Hello everybody, welcome to the video and welcome to the channel called एंथ्रोशाला। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस चीज़ के बारे में या फिर इस मुद्दे के बारे में जो है वो बात करेंगे कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन, और स्पेशली अगर आप इस साल जो है वो मेंस एग्ज़ामिनेशन के अंदर बैठ रहे हो, तो उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर बैठने के लिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो है वाई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वाई एटलीस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी मुद्दे के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। अब मुझे इस मुद्दे के ऊपर बात करने की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये जैसे ही जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो है वो ख़त्म होता है और जैसे ही मेंस एग्ज़ामिनेशन आता है, पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर द न्यू टेस्ट सीरीज़। ठीक है, मार्केट के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। जो दुकानें हैं, फ़ोटो स्टेट शॉप्स हैं, बुक शॉप्स हैं, मुखर्जी नगर की या फिर ORN की, ओल्ड राजेंद्र नगर की, या फिर जो आपकी लोकल बुक शॉप्स हैं, इंटरनेट ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनके अंदर वो जाना शुरू कर देंगे और दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द न्यू टेस्ट सीरीज़ कि किसकी टेस्ट सीरीज़ लूँ, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप मिस कर जाते हो, वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी टेस्ट सीरीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो उतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी तैयारी के लिए जितने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो अप्रोप्रिएट हैं। अगर लेट्स से मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल सा जो है वो आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के पास जो है वो पेपर सेट होने के लिए आता है। अब जो भी आपके पास, जिस भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास आपका पेपर सेट होने के लिए आएगा, वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रेफ़र करने वाला है। वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करेगा, फिर उसके बाद उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद खुद वो जाके जो है वो पेपर डिज़ाइन करेगा। ठीक है, एक जो रिस्पॉन्सिबल एग्ज़ामिनर है वो कुछ इस तरह से पेपर डिज़ाइन करता है। इसीलिए हमें ये एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बिहाफ के ऊपर जो है वो आगे चीज़ों को पूछा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास UPSC ऑप्शनल के अंदर नहीं होता है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामिनेशंस को देखोगे, उसके अंदर भी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ऐसे ही होता है। मास्टर्स के एग्ज़ामिनेशन को देखोगे, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। तो आपके पास कोई भी एग्ज़ामिनेशन है, उसके अंदर पहले आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले पूछे जा चुके प्रश्न हैं, उनको जो है वो कंसल्ट किया जाता है। एक बहुत ही डिटेल्ड पैटर्न जो है वो उसका एक डिटेल्ड पैटर्न एनालिसिस किया जाता है, एंड देन द फर्दर क्वेश्चंस दे आर सेट। ओके, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो भी मेरी टेस्ट सीरीज़ होती है, इवन जो आने वाला हमारा जो प्रोग्राम है, जो 60 डे प्लान जो हम लेके आ रहे हैं, या फिर रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी एवरीथिंग लिटरली एवरीथिंग विल बी निट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर एक चीज़, चाहे वो डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो वहाँ पे मेरे लेक्चर्स हों, लाइव लेक्चर्स हों, चाहे जो है वो आपके पास टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे मेंटरशिप हो, सब कुछ A to Z इट विल बी लिंक्ड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फ्रेमवर्क के नीचे ही सारा कुछ होगा। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे आर योर गाइड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ द ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि पिछले साल मैरिज चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया था, या फिर पिछले साल जो है वो फैमिली से कुछ क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, या फिर पिछले 5 सालों के अंदर जो है वो मैरिज चैप्टर से, फैमिली चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं।
ट्रेंड एनालिसिस का कभी भी मतलब, खास करके जब मैं बोलूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले सालों के अंदर क्वेश्चन आए हैं नहीं आए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर लेट से मैं आप ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। रिसेंटली मुझे भी एक बच्चे ने, बहुत ही जो है वो जीज स्टूडेंट है मेरा, उसने मुझे जो है वो ये डॉक्यूमेंट भेजा कि अब मैं अपनी प्रेपरेशन जो है वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट बहुत सुंदर था दिखने में, बट उसके अंदर बेसिकली एक ट्रेंड एनालिसिस किया गया था कि लैंग्वेज चैप्टर के अंदर जो है वो आपके पास पिछले साल 2 क्वेश्चन आए हैं, इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वन क्वेश्चन, एक बहुत भोला सा सवाल जो है वो मेरे दिमाग के अंदर आता है कि लेट से कि पिछले 2 सालों के अंदर लैंग्वेज चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन नहीं आया है, तो अब क्या करोगे? क्या इस साल आप लैंग्वेज चैप्टर को प्रिपेयर नहीं करके जाओगे? ऑब्वियसली नॉट, आप प्रिपेयर करके जाओगे। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कांट टेक दैट पर्टिकुलर रिस्क। आप वो रिस्क नहीं उठा सकते हो। लेट से लैंग्वेज चैप्टर का बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है, और वो आसान सा क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो 10 मार्कर के अंदर पूछ लिया जाता है। अब लैंग्वेज चैप्टर आप प्रिपेयर नहीं करके गए हो, अगेन इट विल टेक टोल ऑन योर 1 ईयर। आपका जो 1 साल है वो बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा इतने से। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे जो वाहियात ट्रेंड एनालिसिस आते रहते हैं कि पिछले सालों के अंदर जो है वो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है नहीं आया है, इसके अंदर नहीं पढ़ना है, इसके अंदर नहीं जाना है, ऐसी चीज़ों को नहीं देखना है। ऑन दी अदर हैंड यू शुड लुक फॉर 2 थिंग्स। 2 चीज़ों को देखिए ट्रेंड एनालिसिस से, कि सवाल जो है वो उस चैप्टर में से किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वेयर, हाउ एंड वेयर। 2 चीज़ों को देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको जो है वो एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। लेट्स से द चैप्टर, इन द चैप्टर ऑफ मैरिज, मैरिज के अंदर सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं? सवाल जो है वो इंसिस्ट टैबू से पूछे जा रहे हैं। इंसिस्ट टैबू में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इनकी जो थ्योरीज हैं, उनके क्रिटिसिज्म हैं, उनके जो केस स्टडीज़ हैं, उनको बहुत बढ़िया से आपको प्रिपेयर कर लेना है, उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देन क्रिटिकल एनालिसिस, उन सोसाइटीज़ को प्रिपेयर करना है अच्छे से जिन सोसाइटीज़ के अंदर इंसिस्ट जो है वो टैबू नहीं है। ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस अच्छे से करके रखिएगा। रॉडनी नीधम का जो पर्सपेक्टिव है इंसिस्ट टैबू के रिगार्डिंग, दैट इज़ बेसिकली द क्रिटिकल एनालिसिस, तो उसको जो है वो आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इंसिस्ट टैबू को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। देन उसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज, तीनों तरह के जो रूल्स हैं मैरिज के, और उन रूल्स की जो है वो थ्योरीज हैं और एग्जांपल्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके अंदर जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो सब टॉपिक्स हैं वो मिलते जाएंगे। आप प्रीवियस ये मैरिज चैप्टर को खोलिए, मैरिज चैप्टर के अंदर मैक्सिमम 5 सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, और किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। दिस इज नोन एज द एनालिसिस। इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कहते हैं। सवाल कितने पूछे गए ये नहीं देखना है, पिछले साल 2 पूछे गए, 3 पूछे गए, 4, मेरा मतलब ही नहीं है ये देखने का। क्योंकि इस डेटा का करोगे क्या? या तो है कि आपके पास बहुत जो है वो टाइम पड़ा है और आपके पास जो है वो बेहद सामग्री पड़ी है, बेहद पैसा पड़ा है, जितने मर्जी जो साल है वो लगाओ, जितना बड़ी मर्जी जो है वो आप एफर्ट लगाओ। ऐसा नहीं है हमारे पास। हमें इसी अटेम्प्ट के अंदर जो है वो बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, सो अपना जो है इस तरह से एनालिसिस कीजिए, दैट ट्राई टू सी फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड एंड हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। इस तरह से चीज़ को जो है वो आप एक बार जो है इसका ट्रेंड एनालिसिस या फिर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो है वो करके रखिए। द सेकेंड थिंग इज अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बन जाता है। जैसे मैरिज के अंदर अब मुझे पता है कि दैट दीज आर द सब टॉपिक्स जो मुझे प्रिपेयर करना है।
ठीक है, जैसे इंसिस्ट टैबू के बारे में है। इंसिस्ट टैबू मुझे याद है जो है वो, आई हैव द क्वेश्चंस ऑन माय फिंगर टिप्स कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इंसिस्ट टैबू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसिस्ट टैबू। देन उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ इंसिस्ट टैबू। इस 3 डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो सवाल पूछे गए हैं। अब इन तीनों डायरेक्शंस को मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया, तो मेरा इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इंसिस्ट टैबू का जो एक टॉपिक है वो पूरा हो गया। ठीक है, वो पूरा हो गया, उसके नोट्स पूरे हो गए, साइड पे रख लिए मैंने। फिर उसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ मैरिज, प्रोहिबिटिव रूल्स ऑफ मैरिज। तो आपके पास जो मैरिज के रूल्स हैं दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, उनकी थ्योरीज क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, थ्योरीज या फिर आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उनको प्रिपेयर कर लिया। मेरे रूल्स ऑफ मैरिज जो है वो प्रिपेयर हो गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, और आपके पास जो है वो पॉलीगैनी, पॉलीएंड्री, ये सारे जो है वो आपके पास ग्रुप मैरिजेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अब टाइप्स ऑफ मैरिजेस के अंदर मैंने जो है वो मैरिज को लिखा, डेफिनेशन लिखी मैरिज की, एंड देन जो है वो उनकी थ्योरीज लिखी, पर्सपेक्टिव्स लिखे, एग्जाम्पल्स लिखी। मेरा जो है वो एक टाइप ऑफ मैरिज प्रिपेयर हो गया, अब साइड पे रख दिया मैंने। बिकॉज अगेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और मैक्सिमम सम काइंड ऑफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, तो वो जो है वो सारा कुछ प्रिपेयर हो गया, मैंने साइड पे रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों का फ्रेमवर्क बन जाता है, आपको साफ पता चलना शुरू हो जाता है कि मैरिज से ये टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, फैमिली पकड़ा आपने, फैमिली में से ये सवाल पूछे जाएंगे या फिर इन सब टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। उस तरह से चीज़ों को आप प्रिपेयर करते जाइए, इट विल मेक अ फ्रेमवर्क इन योर माइंड। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आप इन दिनों के अंदर कर लेते हो, 3-4 दिनों के अंदर कर लेते हो, तो बहुत एक सिंपल सा फ्रेमवर्क आपके दिमाग के अंदर बन जाएगा कि मैरिज चैप्टर ये 5 टॉपिक्स, फैमिली चैप्टर ये 4 टॉपिक्स, रिलीजन चैप्टर अगेन दीज 5 टॉपिक्स और 5 to 6 टॉपिक्स। ठीक है, उन्हीं 5 to 6 टॉपिक्स के अंदर इन चीज़ों को या फिर इन सब पार्ट्स को मैंने जो है वो प्रिपेयर करना है। यू विल प्रिपेयर दैम इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के अंदर या फिर 150 वर्ड के अंदर उनको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, जिसका बहुत अच्छा कंटेंट हो, जिसका कंटेंट जो है वो उसमें से कुछ निकल रहा हो। ठीक है, अगेन कंटेंट के लिए आप मुझे जो है वो कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर रेफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जो है यू विल हैव दैट फ्रेमवर्क। अभी इसी के साथ जो है वो आपका टाइम मैनेजमेंट में इजी हो जाएगा। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इट इज द होलिस्टिक एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपके पास उसके बाद जो है ये पूछा गया व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फिर उसके बाद ये पूछा गया व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगली बार राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आता है तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर ये जो पार्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये होनी ही होनी चाहिए। दिस इज द होलिस्टिक एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैमिली चैप्टर का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फैमिली चैप्टर के अंदर जो है यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसी से ये टॉपिक जो है वो कवर होता है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली, एक सवाल पूछा गया, क्रिटिकली एनालाइज फैमिली एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया, क्रिटिकली एनालाइज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया, कैन वी कॉल फैमिली एज एन एसोसिएशन। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया, कैन वी कॉल फैमिली एज अ यूनिवर्सल एसोसिएशन। ठीक है, फैमिली एंड सोशल ग्रुप और फैमिली एज अ हाउस होल्ड ग्रुप। अब देखो ये 5 सवाल जो है वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली इसको डिफाइन कर रहे हैं।
ये 5 सवाल जो है वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली का जो एक टॉपिक है उसके अलग अलग डायमेंशंस के अंदर जा रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है कि क्या फैमिली यूनिवर्सल है। दूसरा सवाल कह रहा है कि फैमिली क्या यूनिवर्सल है और क्या हम इसको एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं। फिर उसके बाद सवाल कह रहा है कि क्या हम इसको एज अ यूनिवर्सल एसोसिएशन देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक जिसके अंदर हमें एक बहुत बड़े टॉपिक को प्रिपेयर करना है बेसिकली। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये भी बता देते हैं कि कितने डेप्थ के अंदर जाना है। बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन किस हद तक करोगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत होलिस्टिकली प्रिपेयर करवाते हैं किस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को जब आप प्रिपेयर करते हो, स्पेशली अगर इसी मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छे तरीके से जो है वो उसको देखना है कि कैसे पूछा जा रहा है, अच्छे से फ्रेमवर्क बनाओ कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और अपना जो है वो टाइम उस हिसाब से एक टॉपिक को एलोकेट करो। ठीक है, टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं 5 तरह के, टॉपिक को आपने एलोकेट कर दिया 2 दिन, तो भाई कहाँ की समझदारी हुई है। तो मैरिज चैप्टर है, इट शुड बी कंप्लीटेड इन 3-4 आवर्स, 3 घंटे की बात है वो सारा। ठीक है, तो उस तरह से चीज़ को प्रिपेयर कर लो, उस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लो अपने। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना के रख लो एंड देन आप जो है वो अच्छे से उसको देख सकते हो जब भी टाइम मिले। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा आपका, अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण जो है वो मैं मानता हूँ कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो। जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, पहला स्टेप किसी किताब को पढ़ना नहीं है, पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, उससे एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना that these are the topics they are needed to be studied in that particular depth। इस डेप्थ के अंदर इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। जब उस डेप्थ के अंदर इन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे देन चीज़ें जो है वो आपको साफ होनी शुरू हो जाएंगी, बढ़िया से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो इसी फिलॉसफी के साथ जो है विद दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी, मतलब मुझे भी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। मैंने भी जो है वो अगेन इन्हीं चीज़ों को जो है वो अपने पिछले 7 सालों के अंदर देखा है, समझा है। तो अगेन जो भी मेरे पास जो है, जैसे आपके पास आने वाला आंसर राइटिंग कोर्स है, आने वाली जो है वो आंसर राइटिंग कोर्स कम टेस्ट सीरीज़ है, उसके अंदर जो बेसिक जो एक मूविंग फ़िलॉसफी होती है वो यही होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस की ही फ़िलॉसफी होती है। कोई भी सवाल जो है मैं कुछ ऐसे नहीं पूछता हूँ कि ये सवाल जो है वो लिखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके जो है वो चीज़ों को मतलब अपने जो है वो समक्ष बैठने दो। ठीक है, सो इसी के साथ जो है जो भी मेरे आने वाले प्रोग्राम्स भी होंगे जो इस चैनल के ऊपर भी होने वाले हैं ये ठीक है, वो भी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट दिस सेशन इट वाज इंसाइटफुल इनफ फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।